साथियों, 3 दिवसीय महापड़ाव दिल्ली में अभी आप सुन रहे हैं। हरियाणा आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की प्रदेश महासचिव है शकुंतला जी, आप देख रहे हैं, अपनी बात रख रही हैं महिलाओं के समक्ष, आप सुन रहे हैं। आंदोलन को वहाँ ना कोई मोबाइल दिया गया है, ना कोई सिम कार्ड दिया गया है और कहते हैं ऑनलाइन काम कीजिए। हमने कहा आप हमारे साथ वो काम कर रहे हो कि बॉर्डर पे जाओ दुश्मन को मारना है। ना स्टेन गन दी है, ना गोली दी है, ना कोई ट्रेनिंग दी है। दुश्मन को कैसे मारेंगे? तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप लोगों को गोली दे देंगे, यानी रिचार्ज खर्च दे देंगे। अरे गोली भी तो स्टेन गन में डलेगी, वो रिचार्ज भी मोबाइल में होता होगा। तो फिर बोलते हैं कि आपके पास मोबाइल है तो सही। हमने कहा वो हमारे हैं, वो हमारे पर्सनल मोबाइल हैं, हम उनको यूज नहीं करेंगे। तो वो जो है लगातार इस चीज का दबाव बनाते रहे, हम लड़ते रहे। और उन्होंने, मैं कह रही थी जो कि बीजेपी सरकार ने क्या गुल खिलाए हरियाणा में, वहाँ राज्य में भी बीजेपी सरकार है, गठजोड़ की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है। वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि महिलाओं का आंदोलन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। टीम गठित की विभागीय अधिकारियों की और रात को 11-11 बजे अधिकारियों को वर्कर हेल्पर के घर भेज रहे हैं। बोल रहे हैं, पति को बोल रहे हैं अपनी पत्नी को रोकिए हड़ताल में जाने से। अगर आपके पास नौकरी नहीं है आपको नौकरी दे देंगे, लेकिन अपनी पत्नी को रोकिए। बच्चों को बोल रहे हैं अपनी मम्मी को रोकिए। अरे बहुत सारी महिलाओं की पिटाई करवाई इस सरकार ने, जो नारे लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, बेटियों को पिटवाती है ये सरकार। और इन्होंने ऐसा हरियाणा ने किया, लेकिन हम उन महिलाओं को सैल्यूट करते हैं। उन महिलाओं ने पुलिस दमन को सहन किया, विभागीय दमन को सहन किया, घरेलू दमन को सहन किया, उसके बावजूद भी लड़ती रही। और लड़ते लड़ते हमारी 975 वर्करों की सेवा समाप्त की हरियाणा सरकार ने। दिल्ली में भी कुछ बहनों की सेवाएं समाप्त की हैं, 1000 के लगभग। लेकिन हरियाणा के लोग, वैसे तो कहते हैं हरियाणा के लोग भोले भाले, लेकिन हम इस मामले में अपने आप को ये मानते हैं हम बहुत चालू निकले। हम कोर्ट में नहीं गए, हमने कहा हमें अपनी यूनियन पे, संगठन पे विश्वास है, लड़ेंगे और लड़ेंगे जीतेंगे। और ऐसा ही हमने किया। साथियों, सरकार ये भय बिठाना चाहती थी कि ये सेवा समाप्त से, ये टर्मिनेशन से डर के आंदोलन नहीं करेंगी। मैं आपको उदाहरण दे के बता रही हूँ। प्लास्टिक की गेंद होती है, बॉल होती है, बच्चे खेलते हैं जिससे, उसको कभी देखना हाथ में उठा के जितना जोर के खींच के मारोगे वो उतना उछलेगी। सरकार जितना दमन करेगी हम उतना मजबूत होके आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे, ये पक्की बात है। और वो हमने हरियाणा में साबित किया। साथियों, सरकार ने 975 की सेवाएं समाप्त की, FIR दर्ज करवाई, हमारी बहनों के ऊपर संगीन धाराएं लगाई। और हम इस मंच से कह रहे हैं, सिंगल एक भी वर्कर हेल्पर ने कोई तोड़फोड़ नहीं की, किसी के साथ मार पिटाई नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी पर्चे दर्ज किए गए, FIR दर्ज की गई डर बिठाने के लिए। लेकिन उन महिलाओं ने आगे बढ़ के सामना किया। विधानसभा कूच करने जा रहे थे हमारी पंचकुला के अंदर, हमारी महिलाओं के, वर्कर हेल्पर के घरों के आगे पुलिस के पहरे बिठा दिए गए। सुबह निकलना है, रात को पुलिस की गाड़ियां घरों के आगे खड़ी कर दी गई कि महिलाएं बाहर ना निकले, आंदोलन में नहीं जाने देना। सरकार ने सख्त निर्देश दे रखे थे, लेकिन महिलाओं ने क्या किया, अपने घर की छत पे गई, पीछे जो पड़ोसियों की छत थी उसे कूद के पीछे वाली गलियों से जाके फिर भी आंदोलन में शामिल हुई। सरकार ने पूरा जोर लगाया
साथियों, अभी हमारा आंदोलन अभी भी जारी है। 600 से ऊपर हमारी वर्कर हेल्पर बहाल हो चुकी है आंदोलन के दम पे, अभी 300 कुछ रहती हैं, लड़ाई जारी है। मैं इस मंच से पूरे भारत की आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स का धन्यवाद करूंगी, हरियाणा की राज्य कमेटी की तरफ से। हमारी तमाम साथियों ने हमारे को हौसला दिया, आप सबने हौसला दिया तो हम लड़ पाए, क्योंकि आपने अपने अपने राज्य में हमारे समर्थन में आंदोलन किए, आप लोगों ने आर्थिक मदद की हमारी। मैं तो कई बार हैरान होती हूँ ये सोच के, और बोलती भी हूँ कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की किस्मत नहीं थी ऐसी, लेकिन हमारे भारत की वर्कर हेल्परों ने हीरो बना दिया उसको, हरियाणा के मुख्यमंत्री को, मनोहर लाल खट्टर को। ये कश्मीर से मेरी बहनें आई, इन्होंने कश्मीर में पुतला जलाया, गुजरात में पुतला जलाया, सब जगह उसके पुतले जलाए, वो हीरो बन गया कि हरियाणा का मुख्यमंत्री, वरना कोई जानता नहीं था। हमारी वजह से उसकी पहचान हुई। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ, हम वैसे पर्सनल कटास करते नहीं, करेंगे भी नहीं, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है, देश का प्रधानमंत्री वो भी किसी परिवार, मतलब अपने बीवी बच्चों से कोई संबंध नहीं रखता। हरियाणा का मुख्यमंत्री भी ऐसा ही है, शादी नहीं कर रखी। ऐसे ही यूपी का भी है योगी। अब ये बताओ, जिनके बालक बच्चे नहीं, घरवाली, सबसे ज्यादा डर अगर किसी को होता है तो कहते हैं वाइफ से थोड़ा बहुता, वो कान खींच के भी पति को टाइट कर देती है। अब इनके तो वो टाइट करने वाली भी नहीं है, इसलिए इनके ऊपर कोई असर नहीं है। इनको डंडे से हमने सीधा करना है सबने मिलके कि ये जो तुम्हारी मनमानी है ये नहीं चलने देंगे। हमने वोट देके आप लोगों को जो है सत्ता में बिठाया है, और सत्ता में बिठाने की गलती अगर हमने की है, भुगत भी हम रहे हैं सब मिलके। गुजरात के साथियों को मैं कई बार बोलती हूँ, आपने क्यों नहीं बताया मोदी ऐसा है, तो वो साथी कहते हैं हम बताते तो क्या आप हमारी मानते। हमने तो इसीलिए उसको दिल्ली के हवाले कर दिया कि पूरा भारत भुगतो, देखो अब वो क्या है। तो साथियों, उनको वोट देके हमने सत्ता में बिठाए, ये गलती की, उसकी सजा भी हम भुगत रहे हैं। ये जो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ICDS का निजीकरण करने जा रहे हैं, इसको सहन नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पे। हमारे हरियाणा के अंदर भी इन्होंने प्लेवे स्कूल के नाम से आंगनवाड़ी सेंटरों को NGO के हवाले कर दिया। अभी 800 कुछ आंगनवाड़ी सेंटरों को बोली लगा रहे हैं हरियाणा में, 1 लाख रुपया दो, कोई भी आंगनवाड़ी सेंटर को खरीदो आके, उनके नाम का वहां पर बोर्ड लगेगा जो 1 लाख रुपया देगा। यानी सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है कि हम नहीं चलाना चाहते कुछ भी सिस्टम, जनता की सेवा, जनता के हवाले, जनता जो मर्जी करे। तो ऐसे इनको हम चलने नहीं देंगे मनमर्जी तरीके से। चिराग होगा सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे किनके पढ़ते हैं, गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। गरीब परिवारों के बच्चे, अगर सरकारी स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो आपको अपनी जेब से फीस देनी पड़ेगी सरकार को, और अगर आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे तो सरकार आपके बच्चे का खर्च देगी प्राइवेट स्कूल को। तो आप ये देखिए, सरकारी शिक्षा को सरकार उजाड़ना चाहती है। गरीब परिवार के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, वो 500 रुपए फीस कहाँ से देंगे। इस तरह से ये सरकारी शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं, और जो सर्वांगीण विकास का जिम्मा हमें दिया है सरकार ने कि 6 साल तक के बच्चे का विकास 75% विकास हो चुका होता है, वो आप लोगों की जिम्मेवारी लगा रखी है। वो विकास होगा कैसे? राशन जो बच्चे को हमने भोजन देना है, वो भोजन पूरा नहीं, उन बच्चों को ड्रेस नहीं दी जाती, उन बच्चों को दवाइयाँ नहीं दी जाती, तो उन बच्चों को जो लाभ मिलने चाहिए आंगनवाड़ी केंद्र में गर्भवती माता को, वो लाभ दे नहीं रहे। बजट में कटौती
बढ़ोतरी लगातार कर रहे हैं, वो 75% विकास कैसे होगा? इस पे हम सबको, इसलिए कई लड़ाई ऐसी हैं जो हम अपने अपने राज्य में लड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई हमारी सबकी ऐसी लड़ाई है जो साझी लड़ाई और एकजुट होके बड़े जो हमारा मुखिया हमने चुन रखा है उस पे हमला करने की जरूरत है। हम सबको मिलके इस नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ भी सबको मिलके लड़ना पड़ेगा, वरना तो ना आंगनवाड़ी सेंटर बचेंगे ना ये हमारे सरकारी स्कूल बचेंगे। हम मानदेय बढ़ोतरी के लिए नहीं, हम इस स्कीम को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और ये स्कीम तब बचेगी जब हम एकजुट होके इस सरकार के ऊपर हमला बोलेंगे। आप तमाम साथियों ने मुझे सुना, कोई शब्द आप शब्द बन के निकले आओ, मैं माफी चाहूंगी। कई लोगों को हिंदी समझ नहीं आती, लेकिन इतने अच्छे तरीके से आप सुन रहे हो, मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा कुछ ना कुछ जरूर मेरी भाषा से। आप सबने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 नारे की अपील। साथियों, अभी आपने सुना खत्म करूंगी। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन की हरियाणा प्रदेश महासचिव है शकुंतला जी, अपनी बात रखी, उनको सुना। साथियों, KBN 365 नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।